नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, रोज हम कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, बांग्लादेश, अफ्रीका, अमेरिका, चाइना के न्यूज के ऊपर तो चर्चा करते ही, लेकिन आज हम जिस खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो खबर भारत से ही है और भारत के भूगोल से संबंधित ये खबर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड, केवल 8 दिन में 2 बार उसमें विस्फोट हुआ, 13 और 20 सितंबर को। और यह द्वीप समुद्र के बीच में स्थित है, पूरी तरह से मानव रहित है। यहां सिर्फ जंगली बकरियां, रंग बिरंगे पक्षी और समुद्री जीव रहते हैं। जब यह ज्वालामुखी फटा तो लावा और आग की भव्य लहरें समुद्र में फैली और प्रकृति का सबसे रोमांचकारी और सबसे खतरनाक नजारा जो है वो बन गया। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे आज अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर के बैरन आइलैंड को और इसके भौगोलिक महत्ता को भी हम समझेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना कमेंट जो है वो हम तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, भारत का इकलौता ज्वालामुखी, 8 दिन में 2 धमाके, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार की बातें हो रही हैं। और आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीर नजर आ रही है साथियों, ये बैरन आइलैंड की है। बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक छोटा सा निर्जन सा द्वीप है और पोर्ट ब्लेयर से इसकी जो दूरी है वह मात्र 140 किलोमीटर की दूरी है। सीधे समुद्र के बीच ये आइलैंड स्थित है और इस कारण इस आइलैंड पर अगर जाना है तो इसके लिए नाव या समुद्री यात्रा की आवश्यकता होती है। इस आइलैंड की आबादी के बारे में अगर हम बात करें तो इस आइलैंड में मानव नहीं रहते हैं, मानव रहित क्षेत्र है ये। यहां कोई गांव नहीं है, यहां कोई बस्ती नहीं है, लेकिन प्रकृति का यहां एक राज चलता है। यहां केवल जंगली बकरियां हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं और समुद्री जीव हैं। और इस मानव रहित वातावरण की वजह से यह द्वीप जो है वह ज्वालामुखी गतिविधियों से काफी सुरक्षित है और प्राकृतिक रूप से ऐसी घटनाएं जो है वो यहां होती रहती है। आपके स्क्रीन पर साथियों भारत का नक्शा है, भारत का मैप है। और भारत के मैप के बारे में अगर हम बात करें तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल रहा है। और इस अंडमान निकोबार में ये बैरन आइलैंड है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बैरन आइलैंड के अलावा अगर हम बात करें तो नारकोंडम आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है और बारातंग आइलैंड देखने को मिल रहा है और ये ज्वालामुखी आइलैंड है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो भारत में जो ज्वालामुखी क्षेत्र हैं, जैसे दक्कन का पठारी क्षेत्र, कभी यहां ज्वालामुखी घटनाएं हुआ करती थी। इसके अलावा धिंधोधार की पहाड़ियां, तोशम की पहाड़ियां, धोसी की पहाड़ियां, यह क्षेत्र अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र आपको हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोकटक लेक आपको जहां देखने को मिल रहा है, यहां भी कभी ज्वालामुखी घटनाएं जो है वो आपको देखने को मिलती थी। बैरन आइलैंड के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो बैरन आइलैंड जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तस्वीर 2018 की ज्वालामुखी विस्फोट की है जो आप देख रहे हैं, हल्का विस्फोट हुआ था। और इस आइलैंड की आकृति को अगर आप बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसकी आकृति जो है वो कैसी दिख रही है, शंक्वाकार आकृति देखने को मिल रही है। शंक्वाकार का मतलब शंकु के आकार की। अब शंकु के आकार की यह आकृति दिख रही है और ये जो ज्वालामुखी है इसको हम शंक्वाकार ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको स्ट्रेटो वोल्केनिक के नाम से हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस प्रकार की ज्वालामुखी जो है एक कुंड के रूप में आपको देखने को मिलेगी। यानी कि ऊपर आपको जो ये देखने को मिल रहा है यह शंकु के आकार में देखने को मिलेगा। और इसके बीच का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, हम थोड़ा सा इस मैप को आपको समझाने का प्रयास करें। इसके बीच का क्षेत्र अगर आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस क्षेत्र में आपको एक गहरा खड्डा दिखेगा, जिस गहरे खड्डे को काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां आपको ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण लगेगा। बाकी आप सामान्य जानकारी के लिए भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, अंत तक देखिएगा।
अब ये जो आपको कार्डेरा दिख रहा है, जिस कार्डेरा को हम गहरा खड्डा कहते हैं, यहां से आपको लावा, राख, धुआं ये सब देखने को मिलता है। और यही कारण है कि स्ट्रोटो वोल्केनो के होने की वजह से अचानक और बहुत शक्तिशाली विस्फोट जो है वो यहां तक देखने को मिलता है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो लावा जो है वो बहुत दूर तक जो है वो फैलता है। जब ये ज्वालामुखी फटता है साथियों, तो समुद्र के बीच में जो ये निर्जन द्वीप है, इस पर लावा और धुएं का एक भव्य लहर जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। मैं फिर से वीडियो में आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं, आप अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से आपको लावा और धुआं जो है वो आपको बहुत ऊपर तक भव्य लहर के रूप में देखते हुए नजर आ रहा है। और यह देखने में बड़ा अद्भुत तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ साथ में प्रकृति का जो यह नजारा है, यह खतरनाक प्राकृतिक नजारे के रूप में भी आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार के इस बैरल आइलैंड पर जो ये ज्वालामुखी घटना हमें देखने को मिल रही है, ये पहली बार हुई घटना नहीं है साथियों। ये कई बार जो है इस प्रकार की घटना हो चुकी है। अगर आप गूगल मैप से अगर ध्यान देंगे या सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा है, जो कि बैरन आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। और रिकॉर्ड के मुताबिक अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार यहां जो आइलैंड में जो ज्वालामुखी विस्फोट देखने को मिला था वह 1787 में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बार हमें 1787 में यहां ज्वालामुखी विस्फोट की घटना देखने को मिली। अब 1787 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आ रहा है ये वो समय होगा जब यूरोपीय जो है वो यहां आए होंगे। तो 1787 के बाद की अगर हम बात करें तो यहां जो ज्वालामुखी की घटनाएं हाल की अगर हम बात करें तो 2017 में भी देखने को मिला था और 2022 में भी जो है हमें ज्वालामुखी की घटनाएं यहां देखने को मिल रही। इस साल जो है इस प्रकार की घटनाएं हमें अभी हाल फिलहाल में भी देखने को मिल रही। सितंबर में अगर हम बात करें तो एक बार जो ज्वालामुखी की घटना देखने को मिल रही थी वह 13 सितंबर 2025 को देखने को मिली। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 20 सितंबर 2025 को जो है हमें देखने को मिली। यानी कि मात्र 8 दिन के गैप पे अगर हम बात करें तो 2 बार ज्वालामुखी विस्फोट की घटना यहां जो है वो देखने को मिली। और इस बार की जो घटना हमें देखने को मिली है यह माइल्ड एक्टिविटी की घटना थी और ज्वालामुखी से गाढ़ा धुआं जो है वो लगातार निकल रहा था, जो कि आपको आसमान में जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। आसमान में जो है वो उठा हुआ था और थोड़ा सा लावा जो है बाहर की तरफ निकला था, जिससे कि आसपास के सतह का जो क्षेत्र था वह लाल हो गया था। यह विस्फोट इतना बड़ा नहीं था कि समुद्र और आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें इस ज्वालामुखी के माध्यम से यह समझ में आया कि अभी भी भारत में अंडमान निकोबार का जो ये द्वीप है वह सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। जैसा कि इस टॉपिक को मैं डिस्कस करते ही आपको यह बात बता रहा हूं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां कोई इंसान नहीं रहता, तो इसलिए यहां कोई स्थायी बस्ती नहीं है, तो इससे जान माल के नुकसान का कोई भी खबर यहां नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक और कोस्ट गार्ड की टीम जो है वो दूर से इस क्षेत्र के ऊपर नजर बनाकर इसे मॉनिटर कर रही थी। और यह विस्फोट हमें यह याद दिला रहा है कि भारत में हमने जैसा कहा कि सक्रिय ज्वालामुखी अभी भी जीवित है, अभी भी सक्रियता है। और इसके धुएं और राख के पैटर्न को देखकर भविष्य में अगर कोई बड़ी गतिविधि हो तो उसका अनुमान वैज्ञानिक जो है वो पहले से ही लगा लेंगे। इसके अलावा समुद्री परिस्थिति और आसपास के वातावरण के लिए अगर हम बात करें तो उसके अध्ययन के लिए भी यह ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे होता है ज्वालामुखी विस्फोट? तो पृथ्वी के केंद्र में तापमान जब अधिक होता है तो इससे चट्टानें पिघलकर मैग्मा में बदल जाती हैं। यह मैग्मा कम घना होता है, इसलिए ऊपर उठकर मैग्मा चेंबर से इकट्ठा होने लगता है। यह मैग्मा पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत से ऊपर उठता है, छिद्रों और दरारों से बाहर आने लगता है, जिसे लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के मैग्मा चेंबर्स में दबाव बढ़ने के कारण मैग्मा ज्वालामुखी से विस्फोट के रूप में बाहर निकलता है। अच्छा, हमने कहा कि ये पहली बार हमें ये घटना देखने को नहीं मिली है। इसके पहले भी 1787 में जो है हमने बैरन आइलैंड के ऊपर सबसे पहला विस्फोट जो है वो दर्ज किया। और हमने कहा कि 1787 की बात करें तो उस समय यूरोपियंस यहां थे, और यूरोपियंस में भी अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जो थे वो 1787 में भारत में आ चुके थे। ठीक,
तो ब्रिटिशर्स ने पहले बार यहां नोट किया और दुनिया को बताया कि भारत में भी जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी के अस्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी विस्फोट हमें इस क्षेत्र में देखने को मिला था वह 1991 में 1991 में सबसे पहली बार देखने को मिला था। सबसे खतरनाक और शक्तिशाली था, क्योंकि अगले 6 माह तक अगर हम बात करें तो यहां से लावा जो है वो निकल रहा था। यह ज्वालामुखी सक्रिय था, लावा और राख निकल रहे थे और आसपास का जो समुद्री जीवन था या पर्यावरण था वह बुरी तरह से हमें प्रभावित देखने को मिला था 1991 में। तो अगर हम बात करें तो उसके बाद ही भारत के वैज्ञानिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के अध्ययन का यह केंद्र हो गया। 1991 के बाद अगर हम बात करें तो जब 2004-5 आपको याद होगा कि 2004 में दिसंबर के महीने में भारत में हमें सुनामी देखने को मिली थी। तो 2004-5 के आसपास की बात करें तो सुनामी लहर के बाद भी यहां हल्की गतिविधि दिखी थी। उसके बाद 2017 में हमें यहां देखने को मिला था, 2017 के बाद 2022 में हमें देखने को मिला और इस समय 2025 में अगर हम बात करें तो 13 सितंबर और 20 सितंबर को यह देखने को मिला था। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारे लिए जो बैरन द्वीप है वह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए क्यों बैरन द्वीप महत्वपूर्ण है। साथियों, बैरन आइलैंड की बात कर रहे हैं, बैरन द्वीप के बारे में बात करें तो यह केवल ज्वालामुखी ही नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों के लिए सामरिक, पर्यटन और पर्यावरण, ठीक है, या मैं ये कहूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से और पर्यावरण के दृष्टिकोण से, इन चारों दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपके दिमाग में होगा कि साइंटिफिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से। साथियों, बैरन आइलैंड में जो हमें ये घटना देखने को मिली, आपको पता है कि जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी कि प्लेटों में हलचल हमें देखने को मिलता है, जो पृथ्वी के ऊपर ओशनिक प्लेट्स हैं या पृथ्वी के अंदर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, महाद्वीपीय प्लेट है या आपको महासागरीय प्लेट है। तो प्लेट टेक्टोनिक का अगर हम बात करें, प्लेट विवर्तन का अगर हम बात करें तो एक जीवंत उदाहरण जो है या तो भूकंप हो सकता है या तो ज्वालामुखी होता है। यानी कि कुल मिलाकर हमें यह जो घटना देखने को मिली है, इस घटना के बारे में अगर हम बात करें तो यहां हमें दो प्लेटों के बीच का जो है वह मूवमेंट देखने को मिलता है। एक है आपका यहां इंडियन प्लेट और दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा यहां है बर्मीज प्लेट, यानी कि बर्मा का प्लेट, यानी कि जो म्यांमार वाला प्लेट है ना, तो बर्मीज प्लेट और इंडियन प्लेट, इन दोनों के टकराने के कारण यहां प्लेट विवर्तन की घटना हुई, प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई और इस प्रकार की गतिविधियां हमें देखने को मिलती है। यानी कि ये वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का एक केंद्र बन जाएगा कि क्या यह ज्वालामुखी की जो गतिविधियां बनी इसमें प्लेटों के टकराने का कोई महत्व था, और वैज्ञानिक इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कैसी जमा है उसका अध्ययन करेंगे, प्लेटों का मूवमेंट कैसे हो रहा है, प्लेटों का संचलन कैसे हो रहा है इसका अध्ययन करेंगे, और इस क्षेत्र में अगर कोई भी जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई भी भू आकृतिक बदलाव हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह स्थान भारत के भूगोल और भारत के भू विज्ञान का शोध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जो है बन गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने इसको डिस्कस किया। अब दूसरा, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बाद अगर हम बात करें तो हमने कहा स्ट्रेटेजिक, यानी कि रणनीतिक रूप से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रणनीतिक रूप से कैसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली ये कैसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भारत की समुद्री सुरक्षा अगर हम बात करें तो आपको अंडमान निकोबार के द्वीप के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कि अंडमान निकोबार है और यहां आपको बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, ठीक। अब अंडमान निकोबार के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं जो कि बैरन आइलैंड इसका एक हिस्सा है, तो भारत के समुद्री सिक्योरिटी का ये हब है और इंडिया का एकमात्र अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार में हमें ट्राई सर्विस कमांड देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर ये ट्राई सर्विस कमांड क्या होता है। तो ट्राई सर्विस कमांड का मतलब होता है कि हमारी जो तीनों सेना है, तीनों सेना कौन कौन सी, तो नेवी यानी कि नौसेना, एयरफोर्स की अगर हम बात करें वायुसेना, और आर्मी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी थल सेना, ये जो तीनों की तीनों सेना है, इन तीनों सेना का कमांड सेंटर आपको इसी अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार के पास ही आपको एक स्टेट मिलेगा जिसका नाम है मलक्का स्टेट, याद रखिएगा। कौन सा स्टेट, मलक्का स्टेट।
और इसी स्टेट के पास से अगर हम बात करें तो मलक्का स्टेट जो है वह दुनिया का सबसे व्यस्तम, अगर हम बात करें तो आपको रूट देखने को मिलेगा मलक्का स्टेट। ठीक। अच्छा, हाल फिलहाल की बात करें तो चाइना भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव है, और अमेरिका भी, आपको पता होगा अभी 2 दिन पहले की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो अमेरिका भी यहां बांग्लादेश में जो पोर्ट प्लान कर रहा है, यानी कि जो बंदरगाह बनाने का प्लान कर रहा है, तो उसके माध्यम से अमेरिका भी इस क्षेत्र में जो है वो एक्टिव होने वाला है। तो भारत को चीन और अमेरिका जैसे देशों की गतिविधियों पे नजर रखने में जो है वह अंडमान निकोबार आइलैंड से जो है मदद मिलती है, और इसीलिए बैरन आइलैंड और इसके आसपास के इलाके जो हैं वह भू राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है वो बेहद संवेदनशील है। मेरी बातें समझ में आई? अब अगला हमने कहा कि इसको पर्यटन के रूप से देख सकते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को आपको समझना है तो आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। अब पर्यटन के रूप से कैसे होगा? तो सर, देश में क्या, विश्व में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एडवेंचरस लवर्स होते हैं। घूमना चाहे, नए नए जगह पे जाना है, स्कूबा डाइव करना है, रिसर्च करना है, इसके प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। समुद्र के नीचे का जो जीवन है वो कैसा है ना? समुद्र के ऊपर का तो सब कुछ दिख रहा है, समुद्र के अंदर कैसा है? और आप जान ही रहे हैं साथियों, अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा, भूगोल में आपने ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसा महाद्वीप पर हमें आकृतियां नजर आ रही हैं, पर्वत है, पठार है, खाई है, वैसे महासागरों के अंदर भी है। महासागरों के अंदर भी आपको महाद्वीपीय मग्न तट दिखेंगे, ढाल दिखेंगे, गहरे महासागरीय मैदान दिखेंगे, ट्रेंचेस दिखेंगे, सी माउंट दिखेंगे, गॉइड्स दिखेंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलेंगी। महासागरों के अंदर आपको कोरल रीफ, जिसको कि प्रवाल भित्ति कहते हैं, वो देखने को मिलेंगे, दुर्लभ मछलियां मिलेंगे, बहुत विविध समुद्री जीवन देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे जो एडवेंचरस टाइप के लोग होते हैं, जिनको लगता है कुछ नए जगह पे जाएं, कुछ नया ढूंढें, स्कूबा डाइविंग के माध्यम से जो पानी के अंदर कूदते हैं। ठीक। तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो टूरिज्म के एंगल से यह क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर प्रेमी हैं जो पास से देखना चाहते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कैसा देखने को मिल रहा है, कैसा अनोखा अनुभव है। ठीक। वैसे तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, यहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एक बार देखना चाहते हैं कि कैसा है। ऐसे बहुत सारे रोमांचकारी, एडवेंचर मतलब रोमांच के लिए, ठीक, तो ये भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो पर्यावरण के हिसाब से भी हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलेगा? तो लावा निकलेगा, और क्या निकलेगा? राख निकलेगा, और अलग अलग प्रकार के गैसेस निकलेंगे। अब लावा और राख निकल के कहां जाएगा? समुद्र में फैलेगा, और जब समुद्र में फैलेगा तो समुद्र का जो पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको प्रभावित करेगा। जो कोरल रीफ होंगे उनको नुकसान पहुंचा सकता है। जो समुद्री जीव हैं उनके प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल हैबिटेट है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। तो वैज्ञानिक लगातार जो है वो इन्हीं सारी बातों का जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं कि समुद्री पारिस्थितिकी जो है वो सुरक्षित रहे, और कोई भविष्य में कोई बड़ा खतरा होने वाला है तो उसकी चेतावनी जो है वो पहले ही दी जा सके। आपके स्क्रीन पर साथियों ये मैप दिख रहा है इंडिया का, ये आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिख रहा है, और अंडमान निकोबार आइलैंड में अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में चलेंगे तो आपको अंडमान सी नजर आएगा। अंडमान सी में अगर हम बात करें तो ये आपको जो आइलैंड दिख रहा है साथियों, ये आपका बैरन आइलैंड है। और ये देखिए, ये काल्डेरा जो मैं कह रहा था ना, ये काल्डेरा शेप है, ये विंट है, विंट मतलब निकास नली, जहां से, और ये सिंडर कोन लिखा हुआ है, यहीं से ये जो बीच का क्षेत्र आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो मैं ये ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं, यहीं से ज्वालामुखी जो है वो क्या हो रहा है आपका बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि बैरन आइलैंड जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और उसकी हाल की जो गतिविधि है ये हमें ये याद दिलाती है कि भूगोल जैसा जो विषय है वो डायनामिक है। भूगोल जैसा विषय जीवित है, और जीवित का मतलब जो अभी भी घट रहा है ना? और इसमें कोई बहुत खतरे की बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के ज्वालामुखियों की मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वोल्केनो एक्टिविटी कभी भी जो है वो भविष्य में एक बहुत बड़े खतरे के रूप में जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। चैनल पर पहली बार है साथियों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें, और शेयर अवश्य करें। ये आपका मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका जब तक साथ नहीं रहेगा
हम जीवन में कुछ बड़ा कैसे कर पाएंगे। तो अपना साथ बनाए रखिए और ये सारी चीजें जो है कर दीजिए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।